हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। मेरा नाम विकास है और मैं आज एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी बेसिक क्लियरिटी है वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं। वैसे जब भी आप एसआईपी करने जाते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं। उन सारी चीजों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको एसआईपी एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। यह बचत और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने को लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको एसआईपी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे आप खुद क्लियर रहें कि हमें एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं इसलिए आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके फंड तैयार करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं करेंगे तब आप दूसरे के भरोसे बैठ के कब तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने का खतरा रहता है। लेकिन आपकी जब खुद की रिसर्च रहेगी, आप जब खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी सूचना, क्योंकि मैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर चालू कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हमारी सबसे जरूरी बात है कि एसआईपी में हम कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड फंड, इक्विटी फंड और डेट फंड। अक्सर देखा जाता है कि इक्विटी फंड में निवेश लंबे समय के लिए जब करते हैं तो वह हमारे लिए लाभकारी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम इक्विटी फंड में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो जो बाजार में उतार और चढ़ाव आते हैं उसका असर कम हो जाता है और लंबे समय में हम एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जब मार्केट ऊपर और नीचे जाता है तो हमें औसत रिटर्न्स मिलता है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने से हमें कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम म्यूचुअल फंड में छोटी अवधि या कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आप अपने रिस्क, अपने जरूरत और निवेश की अवधि को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड फंड और डेट फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है। इसे इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका कहना सही बात तो नहीं होगी, लेकिन यह नियमित आय वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसे वेतनभोगी हो गए, नियमित कारोबारी हो गए, उनके लिए एसआईपी करना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। क्योंकि एसआईपी निवेश जेब पर ज्यादा असर नहीं डालता है। हम छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे छोटी छोटी राशि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय में वे अच्छा खासा रिटर्न हमें दे सकती हैं। इसकी पूरी संभावना होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसआईपी में फंड का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एसआईपी का चुनाव करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि हम एसआईपी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि इसके बिना तो हम इन्वेस्टमेंट में अधूरे से हो जाते हैं। इसलिए सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि सभी फंड एक जैसे नहीं होते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है उसके आधार पर रिस्क और रिटर्न देने की क्षमता प्रभावित होती है, जो कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही आपको कितनी एसआईपी करती है ये आपके फाइनेंशियल टारगेट के आधार पर निर्भर करती है। क्योंकि कई म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी 100 रुपए की भी कर सकते हैं, लेकिन इतने कम अमाउंट के साथ आप अपने फाइनेंशियल टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको अपने क्षमता के अनुसार एसआईपी करना है और आपको बाद में धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाते जाना है। इससे आपको एक अच्छा खासा फंड तैयार करने में ज्यादा मदद मिलेगी। हमारी चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एसआईपी के जरिए हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब बात म्यूचुअल फंड में निवेश की आती है तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट देखना है, अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है और अपना टाइम होराइजन देखना है। इसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो वहां पे वो पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसमें रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता है, लेकिन हमें रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप कम रिस्क ले सकते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क तो वहां भी होता है, लेकिन इक्विटी के मुकाबले वहां पे रिस्क कम होता है। हमारी अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर निवेशक सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमें एसआईपी कब करनी चाहिए। जो एसआईपी होती है हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। बाजार का स्तर कुछ भी हो, हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट तेजी में है तो हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी हमें कम यूनिट मिलेंगी, लेकिन यदि मार्केट मंदी की ओर है तो उसी पैसे में हमें ज्यादा यूनिट मिलेंगे। लेकिन जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट ऊपर हो या नीचे की ओर हो, वो हमें औसत रिटर्न देता है और हमें कम रिस्क के साथ साथ अच्छा फंड हमें मिल जाता है। इसलिए ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि हमें एसआईपी कब करना चाहिए। एसआईपी हम कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं होता है। हमारी अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें एसआईपी डेली करनी चाहिए या मंथली करनी चाहिए। जब हम एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो ये बात हमारे मन में अक्सर आती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका कैसा हो कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले। इसके लिए कई लोग प्लान बनाते हैं कि हम डेली एसआईपी कर लें, मंथली कर लें या क्वार्टरली कर लें, लेकिन लंबे समय में इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप एसआईपी करते हैं तो इसे आप किसी भी तरीके से करें, या तो आप डेली बेसिस पे करेंगे, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, लेकिन जब ये कैलकुलेशन होता है और रिटर्न की बात आती है तो जब इसका एवरेज निकलता है तो इसका हमारे रिटर्न्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी अगली महत्वपूर्ण बात है, जो लोग अक्सर खोजते रहते हैं कि एसआईपी के द्वारा हम किस समय पैसे लगाएं कि हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप महीने में किसी भी तारीख को एसआईपी करें, आपके रिटर्न्स पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महीने में किसी भी दिन एसआईपी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आपको सैलरी नियमित आती है तो आप कोशिश ये करें कि जब आपकी सैलरी आती है उसके 1 या 2 दिन के बाद अपने एसआईपी डेट क्लियर करें, ताकि आपकी पेमेंट आने के बाद वो आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाए और इन्वेस्टमेंट हो जाए। और हमारा अगला पॉइंट है जो लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या एसआईपी को हम बीच में छोड़ सकते हैं या किसी महीने एसआईपी जमा नहीं किया तो क्या होगा। जैसे आपने एसआईपी करना चालू किया, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से यदि आप एसआईपी बंद करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एसआईपी आप अपनी बंद कर सकते हैं और आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आपका जो पैसा एसआईपी के द्वारा निवेश किया गया है उसे आप ना निकालें और आगे आने वाले टाइम में बढ़त के लिए छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए एक अच्छा खासा विकल्प हो सकता है। आप अपने आगे की एसआईपी को रोक सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी एसआईपी पहले से चल रही है उसमें क्या हम एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। अभी आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच जाएं तो आप उन्हें अपने फोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहता है उस टाइम पे आप एसआईपी में अमाउंट बढ़ाते हैं या आप एक मुश्त अमाउंट जमा करते हैं तो ये फायदे का सौदा हो सकता है और वो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि क्या एसआईपी केवल और केवल छोटे निवेशकों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एसआईपी केवल छोटे निवेशकों के लिए है, क्योंकि अधिकांश म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए अपर लिमिट रखते ही नहीं है। आप उसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको बड़े अमाउंट के साथ एसआईपी करना है तो आप 5,000, 10,000 या 20,000 की अमाउंट या उससे भी ज्यादा की एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। और एसआईपी के लिए न्यूनतम किस्त की बात करें तो आप 500 या 1000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड में 100 रुपए की एसआईपी भी आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी म्यूचुअल फंड और एसआईपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट में सहायक होगी। यदि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर चालू कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।